चुका था। ठंड सहन न हो पाने पर मजबूरी में वो फिर उसी नाव पर लौट आया। वो इतना थक और बीमार हो चुका था कि कुछ सोच पाने की हालत में नहीं था। बस चुपचाप एक कंबल ओढ़कर कमरे में सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने फिर से इस जहाज से निकलने का फैसला किया, लेकिन अब एक और झटका मिला। कमरे का दरवाजा बंद था। वो घबरा गया और धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी उसकी नजर कमरे में मौजूद एक छोटी सी केबिन पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे खोला, ऊपर की ओर एक रास्ता नजर आया, एक वेंटिलेशन जिससे बाहर निकला जा सकता था। वो उस केबिन में घुस गया जो एक तंग स्टोरेज एरिया था। हर बार जब वो स्टोरेज एरिया से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, फिसलकर नीचे गिर जाता। गिरने से उसे कई चोटें भी आई, मगर उसने हार नहीं मानी। बार बार गिरते हुए आखिरकार वो फिर से ऊपर पहुंचा और उस वेंट की खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जानबूझकर सील कर दिया गया हो। अब वहां की ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नीचे का दरवाजा भी बंद था। वो वापस कमरे में नहीं जा पा रहा था। उसे लगने लगा कि अब यही उसका आखिरी समय है। लेकिन तभी उसने फिर से वही क्लिक की रहस्यमयी आवाज सुनी। जैसे ही केबिन की खिड़की क्लिक की आवाज के साथ खुली, जॉन बिना समय गवाए बाहर निकल आया। ताजी हवा ने उसे थोड़ी राहत दी। बाहर आकर उसने देखा कि नाव एक छोटे से द्वीप की ओर बढ़ रही थी। ये देखकर उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद अब वो इस डरावनी नाव से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। जैसे ही नाव किनारे पहुंची, वो फौरन उतर गया। उसे लगा कि इस द्वीप पर जरूर कोई है जो इस सब का जिम्मेदार है। गुस्से में उसने एक डंडा उठाया और द्वीप की तलाश शुरू की, लेकिन